नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में। राजस्थान सहकारी व्यवस्थापक एवं कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन कर बार बार राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजना को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सफल क्रियान्वयन करने वाले व्यवस्थापकों की ओर आज तक राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की वृहद कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति गामड़ी आहाड़ा के व्यवस्थापक व कनबा शाखा के ऋण पर्यवेक्षक अमृतलाल बरड़ा ने राजस्थान ग्रामीण लाइव चैनल वार्ता के दौरान अपनी शाखा कनबा के सभी लैब्स कर्मियों को समिति कार्य में आ रही समस्याओं में अपनी मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए सुनते हैं वृहद कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति गामड़ी आहाड़ा के व्यवस्थापक व ऋण पर्यवेक्षक अमृतलाल बरड़ा के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम गामड़ी आहाड़ा के व्यवस्थापक और कनबा शाखा के एलएस अमृतलाल बरड़ा के निवासी स्थान पे पहुंचे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर इनकी जो स्ट्राइक इनके संघ के द्वारा चलाई जा रही है और कनबा शाखा के एलएस से और सभी व्यवस्थापकों के बारे में और इन सभी समस्याओं के बारे में जानेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट करने इनके आए हैं। तो अमृतलाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो अमृतलाल जी, हम जानना चाहते हैं कि गामड़ी आहाड़ा लैंप्स में आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? सर मैं 2007 से दे रहा हूँ। 2007 से मैं सहायक के रूप में काम करता था। इसके बाद 1 अप्रैल 2012 से मैं व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ सर। तो आप कनबा शाखा के एलएस कब बने? सर मैं कनबा शाखा का कार्यवाहक के रूप में एलएस हूँ सर 16/4/2019। जी सर। तो एलएस होने के नाते कनबा शाखा के तो आपकी बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती होंगी और बहुत सारे मुद्दे भी आपको उठाने पड़ते हैं। तो ऐसे क्या मेन समस्या क्या है जो आप लैंप्स गामड़ी आहाड़ा की और शाखा कनबा की सभी व्यवस्थापकों के लिए आप मतलब उठा रहे हैं? क्योंकि सर हमको मतलब वेतन नहीं मिल रहा है समय पे, तो हम वेतन ले तो भी कहाँ से ले सर। हमारी मेन समस्या वेतन की है सर। तो हम सरकार से आशा करते हैं सर कि हमें या तो बैंक कर्मचारी माने या राज्य कर्मचारी माने। यही हमारी सर मेन मांगे हैं। तो उसके अनुसार सर सरकार से हमें अपील है सर कि ये हमको। तो इसके बाद में मतलब आपका जो संघ है टीएसपी यहाँ से संघर्ष समिति है, तो क्या आप अपने तरफ से मुद्दे एकदम अच्छे उठा नहीं पा रहे हैं या संगठन काम नहीं कर पा रहा है? सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी? सर मुद्दे भी उठा रहे हैं, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार तब तक हम बिल्कुल लगे रहेंगे। हाँ। तो आपकी जो गामड़ी आहाड़ा जो लैंप्स है वो कब से है, मतलब अस्तित्व में कब से है? सर हमारी गामड़ी आहाड़ा लैंप्स 2011 से नवगठित हुई थी। हाँ सर, 2010 में नवगठित हुई थी, 2011 से। तो इसमें कितने काश्तकार जुड़े हुए हैं आपके साथ में? सर हमारे टोटल यूँ सदस्य देखे जाए तो सर कम से कम 2000 के करीबन है और जो ऋणी सदस्य है वो 600 है अभी वर्तमान में सर। तो अब आपका संघ जो काम कर रहा है, तो अब जो आपकी स्ट्राइक है ये कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, इसके लिए कुछ आप काश्तकारों को बताएंगे? सर वो हमें किसानों को बताया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार तब तक हम डटे रहेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि भी इस स्ट्राइक से काश्तकारों को नुकसान हो रहा है? क्योंकि अभी मक्का उग चुका है, मक्का अच्छी स्थिति में भी है, उनके लिए खाद की भी ज़रूरत है। तो आपको लगता नहीं कि भी ये काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, ये तो किसानों को नुकसान ही हो रहा है। तो अगर इस नुकसान की बात करें तो ये तो सरकार को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी समस्या लेके आपके संघ के द्वारा पूरे राजस्थान में स्ट्राइक किए हुए, क्योंकि आप एक गामड़ी आहाड़ा के ही तो नहीं कर रहे हैं और आप एक एलएस हैं शाखा कनबा के, तो सभी के लिए और डूंगरपुर के लिए और राजस्थान के सभी व्यवस्थापक इस स्ट्राइक पे अपनी मांगे मनवाने के लिए है, ठीक है, उसके द्वारा आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में सभी काश्तकारों को नुकसान तो हो ही रहा होगा। जी, सभी किसानों का नुकसान हो रहा है। ठीक। तो अब आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी? सभी जैसे कनबा शाखा के जितने भी लैंप्स व्यवस्थापक हैं उन सब की मुख्य मांग आपके द्वारा क्या रहेगी?
सर मेरे द्वारा हमारे संघ के द्वारा हमारी यही मांग रहेगी, जब तक हमें गवर्नमेंट राज्य कर्मचारी या बैंक कर्मचारी नहीं माने तब तक हम डटे रहेंगे, यही है सर। ठीक ठीक। जो आप पहले से भी काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हो, तो पहले के और अब के अंतर में आप क्या महसूस करते हैं? पहले सर क्या है कि हमारे पास एक तो हमारे पास नरेगा का काम भी था, इसके बाद हमारे पास जैसे आपदा का कुछ मतलब पैसा आता था, तो यूँ करके सर हमारे पहले से मतलब टर्नओवर चलता रहता था। अब हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है सर, हमारे पास ऋण के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है सर। जो किसी लैंपों में पीडीएस का काम है, इसके बाद और कोई कार्य है, मतलब खाद बीज का काम है, ये करते रहते हैं सर। तो आपकी लैंप्स में कितना स्टाफ है? मेरे समिति में 4 का स्टाफ है सर। ठीक। तो चारों का कर्मचारियों का मतलब वेतन वगैरह आप कैसे मेंटेन करते हैं? वेतन का तो सर जैसे हमारे 2% आता है उससे वेतन के लेते हैं, लेकिन अब मेरे खुद के सर अभी 1.5 साल हो गया, मैंने खुद अभी तक वेतन नहीं लिया सर। ठीक ठीक। तो इसके बाद में जो आप कनबा शाखा का एलएस भी हैं, तो एलएस होने के नाते इसमें भी कोई आपको फ़ायदा है, या मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं इसका कुछ कोई मिल रहा है, कैसे क्या है? कार्यवाहक के एलएस के रूप में मेरे को 3000 मासिक दिया जाता है सर। 3000 से सर हमारा क्या होता है, ठीक। इसको भी मतलब कम से कम 10,000 तो किया जावे सर। ठीक ठीक। तो इसके बाद में आप पीडीएस वगैरह का ऐसा काम चालू नहीं करना चाहते भी? मेरे भी लैब्स के अंदर पीडीएस हो जो मतलब अन्य खर्चे हम मेंटेन कर सकें। पीडीएस का काम सर हमारे पास है नहीं, जैसे हमारे गामड़ी आड़ा में है, प्राइवेट डीलर है सर। तो अमृतलाल जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये अमृतलाल जी बरंडा शाखा कनबा के एलएस और गामड़ी आड़ा के व्यवस्थापक की ये समस्या पूरे डूंगरपुर की, पूरे राजस्थान की समस्या है। तो इनकी यही मांग है कि सरकार इनकी मांगों को माने और इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। आज इनके लैंप्स के अंदर, गामड़ी आड़ा के अंदर 4 कर्मचारी है। अब जो 4 कर्मचारी, उनका वेतन वगैरह कैसे मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से इस संस्था को चला रहे हैं, मगर सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनकी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि आज जितना भी नुकसान हो रहा है तो वो काश्तकारों को हो रहा है। सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम इनकी आय दुगुना करेंगे, ये करेंगे, आज इनको खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को। किसान महंगी दरों से अन्य दुकानों से खरीद के मतलब अपनी फसल को डाल रहे हैं। तो आज मतलब देखा जाए तो सरकार खुद काश्तकारों को नुकसान कर रही है। ठीक है, इनके आह्वान, अपनी मांगों के लिए इन्होंने जो हड़ताल कर रखी है और इनकी मांगें सरकार को माननी भी चाहिए। पर आज की स्थिति में देखा जाए 2 अप्रैल से लेके आज तक काश्तकार घूम रहे हैं, लोन के लिए, खाद बीज के लिए घूम रहे हैं। ठीक है, और इनकी मांगें नहीं मानने की वजह से और ये स्ट्राइक पे हैं। और इनका कहना यही है कि मतलब आने वाले समय में अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हम ऐसे ही हमारा धरना और स्ट्राइक जारी रहेगा। मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट।